तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ओबितो उचिहा की, जिसके बारे में सभी ने मान लिया था कि ककाशी को बचाते हुए उसकी मौत हो चुकी थी और उसकी लेगेसी ककाशी को दी हुई उसकी शारिंगन है, पर असल में वो जिंदा रहता है और मादारा बनकर वो उसके प्लान्स और आइडियल्स को कैरी आउट करता है और सभी शिनोबी नेशंस के साथ वॉर भी डिक्लेयर करता है। पर गलतियों को समझते हुए और उन्हें ठीक करने के लिए ओबितो टीम 7 की हेल्प भी करता है सब कुछ खत्म करने में। ओबितो अपने माँ बाप के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता था और उसका बचपन उसकी दादी माँ के साथ बीतता है। ओबितो हमेशा दूसरों की मदद करता है, जिस वजह से वो हमेशा कहीं जाने में लेट हो जाता है और वो अपने दादी माँ के औरतों के उम्र के बीच काफी फेमस होता है और ओबितो का ड्रीम होता है कि वो होकागे बने। पर एकेडमी में ककाशी के स्किल्स और उसके पॉपुलैरिटी को देखते हुए ओबितो को उससे जलन होने लगती है और वो उसे अपना राइवल बना लेता है। ओबितो की दोस्ती रिन नोहारा से भी होती है, जिससे कुछ वक्त बाद ओबितो को उससे वन साइडेड लव होने लगता है। ग्रेजुएशन के बाद रिन, ककाशी और ओबितो एक टीम में हो जाते हैं, जिसका कैप्टन मिनातो नामिकासे होता है। जिसके बाद मिनातो उन तीनों का टेस्ट लेते हैं और पास होने के लिए उन्हें मिनातो से बेल्स लेना है, जो बिना टीम वर्क के नहीं हो सकता है, जिसके लिए ओबितो रिन और ककाशी की मदद करता है, जिससे वो टेस्ट पास कर जाते हैं। टीम 7 चुनिंग एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, जहां ओबितो थर्ड राउंड में माइट गाय से 1-to-1 फाइट में हार जाता है, पर ककाशी माइट गाय को हरा देता है और उसे प्रमोट कर दिया जाता है। ओबितो रिन का अटेंशन पाने के लिए कड़ी मेहनत करने लगता है और फिर वो भी चुनिन बन जाता है, पर उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती है, क्योंकि ककाशी जोनिन बन जाता है और रिन उसकी तारीफ करने लगती है। थर्ड शिनोबी वर्ल्ड वॉर के दौरान ककाशी को टीम का कैप्टन बना दिया जाता है, जिन्हें कनाबी ब्रिज को डिस्ट्रॉय करने का मिशन मिलता है। मिशन को शुरू करने से पहले मिनातो और रिन ककाशी को गिफ्ट्स देते हैं जोनिन बनने की खुशी में, पर ओबितो कहता है कि वो गिफ्ट लाना भूल गया है। मिनातो को फ्रंट लाइन में बुला लिया जाता है और वो मिशन को कंप्लीट करने के लिए टीम ककाशी के कमांड पर छोड़ देता है। एनिमी टेरिटरी में घुसते ही तीनों को इवानिन दिखते हैं और वो रिन को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। ककाशी ओबितो से कहता है कि उनका मिशन कंप्लीट करना रिन को बचाने से ज्यादा जरूरी है, इसीलिए उन्हें पहले मिशन कंप्लीट करना चाहिए, उसके बाद रिन को बचाने जाना चाहिए। ओबितो ककाशी की बात नहीं मानता है और गुस्से में ककाशी को एक पंच मारता है और अकेले ही रिन को बचाने चला जाता है। ओबितो जाने से पहले ककाशी को ये भी कहते हुए जाता है कि उसके नजर में ककाशी के फादर एक हीरो हैं, क्योंकि मिशन को कंप्लीट नहीं करना गलत है, पर अपने दोस्तों को नहीं बचाना उससे भी ज्यादा बुरा है। ओबितो इवानिन के हाइडआउट का पता लगा लेता है, जहां वो लोग रिन को पकड़े रखते हैं, पर ओबितो पर हमला हो जाता है। ककाशी ओबितो की बात से अपने थॉट्स बदल लेता है और वो ओबितो को बचाने आ जाता है, पर ओबितो को बचाते हुए वो अपनी लेफ्ट आई खो देता है। ककाशी को बचाने की चाहत में ओबितो का शारिंगन अवेक हो जाता है, जिसकी मदद से वो ताइसेकी को मार देता है। ओबितो और ककाशी केव के अंदर जाते हैं और रिन को बचा लेते हैं, पर इवानिन केव को गिराने लगते हैं। टीम 7 बाहर निकलने के लिए भागते हैं, पर ककाशी अपने ब्लाइंड स्पॉट की वजह से टकराकर गिर जाता है। ओबितो ये देखता है कि ककाशी के ऊपर एक बड़ा पत्थर गिरने वाला है। वो ककाशी को ढकेल देता है और ककाशी की जगह पर ओबितो पर पत्थर गिर जाता है। खुद को मरने की हालत में पाते हुए ओबितो ककाशी से माफी मांगता है और रिन से कहता है कि ककाशी के लेफ्ट आई में ओबितो के शारिंगन को इम्प्लांट कर दे, क्योंकि ओबितो अपना शारिंगन ककाशी को गिफ्ट करना चाहता है। रिन शारिंगन को ट्रांसप्लांट करती है, जिसके बाद ककाशी सभी को मार देता है, पर इवन इनके रीइंफोर्समेंट्स वहां आ जाते हैं, जिसकी वजह से रिन और ककाशी को वहां से भाग जाना पड़ता है, ओबितो को पीछे छोड़ते हुए। मिनातो ककाशी और रिन को बचाते हुए मिशन कंप्लीट करता है और फिर वो लोग कोनोहा वापस आते हैं, जिसके बाद वो लोग वॉर में मरे सभी शिनोबी और ओबितो के फ्यूनरल को अटेंड करते हैं। सभी को लगता है कि ओबितो मर चुका है, पर असल में व्हाइट जेत्सु मादारा के ऑर्डर्स पर ओबितो को बचा लेता है। वो ओबितो को मादारा के पास ले आता है और उसके इंजरीज को ठीक करता है। ओबितो का बॉडी काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है, जिसके लिए मादारा उसके डैमेज बॉडी पार्ट्स को हाशिरामा सेंजू के सेल्स से बनाए लिम्ब से रिप्लेस कर देता है, पर ओबितो का राइट शारिंगन किसी तरह से बच जाता है।
ओबितो को मादारा से डर भी लगता है, पर वो मादारा के इस हेल्प को एक उधार की तरह समझते हुए मादारा को कहता है कि वो इस एहसान को चुकाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ओबितो जल्दी ठीक होने के लिए बहुत एक्साइटेड रहता है ताकि वो अपने विलेज वापस जा सके और अपने दोस्तों की वॉर में हेल्प कर सके। व्हाइट ज़ेत्सु और एक स्पाइरल फेस ज़ेत्सु, जिसे ओबितो निकनेम देता है गुरु गुरु, की मदद से अपने रिप्लेस्ड पार्ट्स और एबिलिटीज को कंट्रोल करने के लिए ट्रेनिंग लेता है। इस दौरान मादारा ओबितो को शिनोबी वर्ल्ड के सच और कैसे इससे बचा जाए इसके बारे में बताता है, पर ओबितो को मादारा की बात समझ नहीं आती है और ना उसे उसकी बातों पर यकीन होता है। व्हाइट ज़ेत्सु ओबितो को बताता है कि ककाशी और रिन को हिडन मिस्ट विलेज के निंजा पीछा कर रहे हैं और उन्हें मारने वाले हैं। ओबितो उनके पास जाकर उनकी हेल्प करने की बहुत कोशिश करता है। गुरु गुरु ओबितो की मदद करता है बाहर जाने के लिए। बाहर जाने से पहले ओबितो मादारा को शुक्रिया करता है और उसे कहता है कि अब वो कभी वापस नहीं आएगा, पर मादारा ओबितो से कहता है कि उसे यकीन है ओबितो वापस उसके पास ही आएगा। गुरु गुरु ओबितो को रेन और ककाशी के पास ले जाता है और उसे बताता है कि मिनातो उनके साथ नहीं है। ओबितो लोकेशन पर पहुंचता है और देखता है कि रिन और ककाशी हिडन मिस्ट शिनोबी के निंजा से घिरे हुए हैं और ककाशी ने अपने चिदोरी से रिन को मार दिया है। रिन को ऐसे हाल में देखकर ककाशी और ओबितो का शारिंगन मांगेक्यो शारिंगन में बदल जाता है, जिससे ककाशी बेहोश हो जाता है। ओबितो गुस्से में अपने मांगेक्यो शारिंगन के कामुई और गुरु गुरु के वुड रिलीज का यूज करते हुए सभी हिडन मिस्ट विलेज के निंजास को मार देता है। सभी को मारने के बाद ओबितो मरी हुई रिन के बॉडी को पकड़कर मादारा की बातों को याद करता है, जिसके बाद वो मादारा के पास वापस जाता है और मादारा से कहता है कि वो ककाशी और रिन को वापस पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। मादारा ओबितो को अपने आई ऑफ द मून प्लान के बारे में बताता है, जिसकी मदद से सभी लोग ऐसी दुनिया में चले जाएंगे जहां किसी को मरना नहीं पड़ेगा और जहां किसी भी तरह का वायलेंस नहीं होगा। जिसके बाद ओबितो पूरी तरह से डिटरमिन्ड हो जाता है कि एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए जहां वो ककाशी और रिन के साथ रह सके। जिसके बाद मादारा ओबितो को अपनी सारी नॉलेज और अपने सारे वेपन्स दे देता है और वो उसे सब कुछ सिखाता है जिसकी उसे आगे जरूरत पड़ेगी उसके प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए। जिसके बाद वो ब्लैक ज़ेत्सु को बनाता है जो ओबितो को गाइड करेगा। सब कुछ ओबितो के जिम्मेदारी में देते हुए मादारा खुद को अटर पाथ के डेमोनिक स्टैचू से डिस्कनेक्ट कर लेता है और ओबितो से ये कहते हुए मर जाता है कि उसके रिवाइवल तक ओबितो को मादारा उचिहा का नाम यूज करना है। खुद के आइडेंटिटी को छुपाते हुए और मादारा के नाम को यूज करते हुए ओबितो मादारा के प्लान को आगे बढ़ाने लगता है। मादारा के मरने के कुछ समय बाद ही ओबितो और ज़ेत्सु हिडन रेन विलेज जाते हैं, जहां वो अकात्सुकी से मिलते हैं और उन्हें एक पीसफुल वर्ल्ड बनाने का ऑफर करता है। पर असल मायने में उन्हें सिर्फ नागाटो की जरूरत थी, क्योंकि मादारा ने कई सालों पहले अपने रिनेगान को नागाटो में इम्प्लांट किया था और आई ऑफ द मून प्लान के आखिरी स्टेज में उन्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। ओबितो नागाटो को मना लेता है, पर याहिको ओबितो के ऑफर के लिए मना कर देता है। ओबितो ये क्लेम करता है कि वो इवेंचुअली उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेंगे। ओबितो को पता चलता है कि हांजो और डांजो शिमुरा अकात्सुकी के लीडर याहिको को मरवाने के लिए प्लान कर रहे हैं। ओबितो इस बीच अकात्सुकी के सभी मेंबर्स को मार देता है जो याहिको को बचाने के लिए जा रहे होते हैं। याहिको के मरने के बाद ओबितो नागातो को मैनिपुलेट करके टेल बीस को पकड़ने के लिए नए मेंबर्स रिक्रूट करवाता है जो रोग निंजास होते हैं। ओबितो खुद का नाम टोबी रख लेता है और अकात्सुकी ज्वाइन करता है ताकि वो अपनी रियल आइडेंटिटी को सबसे छुपा सके। हिडन मिस्ट विलेज के फोर्थ मिजुकागे यागुरा पर ओबितो अपना कंट्रोल पा लेता है। ओबितो खुद को मादारा बताते हुए किसामे के सामने आता है और उसे एक सच्चाई की दुनिया बनाने का वादा करता है, जिसके बाद किसामे ओबितो का एक वफादार सर्वेंट बन जाता है। इस दौरान ओबितो को रिन के मरने का वजह पता चलता है कि हिडन मिस्ट विलेज के शिनोबी रिन के अंदर 3 टेल्स को सील कर दिया था ताकि वो उसे बॉम्ब बनाकर कोनोहा पर अटैक कर सके, और रिन ऐसा कुछ होने से रोकने के लिए खुद को ककाशी से मारने कहती है। ओबितो के यागुरा पर कंट्रोल के बारे में आओ को पता चलता है, जिसकी वजह से उसे वहां से जाना पड़ जाता है। स्टोरी के टाइमलाइन के हिसाब से नारुतो सीरीज शुरू होने से पहले ओबितो रिन के ग्रेव के पास जाता है, पर ककाशी वहां पहले ही मौजूद रहता है। ओबितो छुपकर ककाशी को देखता है और ककाशी से सुनता है कि मिनाटो की वाइफ कुशिना जल्द ही अपने बच्चे को जन्म देने वाली है।
ओबितो को ये पता था कि कुशिना नाइन टेल्स की जिंजूरी की है और डिलीवरी के वक्त सील कमजोर हो जाएगा। अक्टूबर 10 ओबितो डिलीवरी की जगह पर पहुंचता है और सभी को मार देता है, जिसके बाद वो बच्चे को हॉस्टेज बना लेता है। ओबितो बच्चे को हवा में फेंक देता है। उस पर पेपर बॉम्ब लगाकर मिनातो बच्चे को बचा लेता है और इस बीच ओबितो कुशिना को वहां से लेकर चला जाता है। ओबितो नाइन टेल्स को बाहर निकालकर उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है और उससे लीफ विलेज पर हमला करने के लिए ऑर्डर करता है। मिनातो कुशिना को बचा लेता है और फिर वो विलेज को बचाता है, पर ओबितो मिनातो को ज्यादा हेल्प करने नहीं देता है। ओबितो मिनातो पर कामुई यूज करने की कोशिश करता है, पर मिनाटो उसके अटैक को समझते हुए अपने फ्लाइंग थंडर टेक्निक से बच जाता है। ओबितो मिनाटो का पीछा करता है। मिनातो को ये उस वक्त पता नहीं होता है कि वो जिससे लड़ रहा है वो ओबितो है। वो उसे मादारा समझता है। मिनातो को लड़ते हुए शुरुआत में दिक्कत होती है, पर कुछ अटैक के बाद वो ओबितो पर अपने रसेंगन से अटैक करता है। मिनातो ओबितो पर फ्लाइंग थंडर गॉड सील लगा देता है ताकि वो कभी भी उस तक टेलीपोर्ट कर सके, जिसके बाद मिनाटो कॉन्ट्रैक्ट सील का यूज करके नाइन टेल्स को ओबितो के कंट्रोल से फ्री करवा देता है। ओबितो हार कर वहां से चला जाता है। मिनाटो और कुशिना अपने लाइफ्स को सैक्रिफाइस करके नाइन टेल्स को अपने बच्चे नारुतो के अंदर सील कर देते हैं और विलेज को बचा लेते हैं। और इस तरह से मिनाटो थर्ड होकागे को मास्क मैन के बारे में कुछ बता नहीं पाता है। फिर भी कोनोहा के लीडर्स ये सस्पेक्ट करते हैं कि इस अटैक के पीछे उचिहा इन्वॉल्व हो सकते हैं और वो सभी उचिहा क्लैन के मेंबर्स के लिए सिक्योरिटी बढ़ा देते हैं। कुछ सालों बाद ओबितो फायर दाइमियो पर हमला करता है, सभी को गेंजुत्सु में डालकर तेनमिया इजुमो को मार देता है, पर ककाशी के अप्रोचिंग के बारे में सुनकर वो रिट्रीट कर लेता है। उचिहा क्लैन के मेंबर्स लीफ विलेज से बदला लेने के लिए कोडेटा प्लान करते हैं। ओबितो इस सिचुएशन को और खराब करने के लिए विलेज आता है, पर इताची उचिहा उसे देख लेता है। ओबितो को मादारा समझते हुए इताची ओबितो से सास्के को छोड़कर सभी उचिहा क्लैन के मेंबर्स को मारने के लिए हेल्प मांगता है और उसे कहता है कि वो ऐसा करके उनसे अपना बदला ले सकता है। ओबितो मान जाता है और बदले में इताची को अकात्सुकी ज्वाइन करने कहता है। ओबितो कोनोहा मिलिट्री पुलिस फोर्स को मार देता है और कुछ बॉडीज को अपने साथ ले जाता है ताकि वो उनके शारिंगन्स को अपने लिए यूज कर सके। ओबितो इस दौरान डांजो से भी मिलता है, जिसके बाद वो इताची को अपने ऑर्गेनाइजेशन में भर्ती करता है। काजेकागे रेस्क्यू मिशन के दौरान जेत्सु और ओबितो सासोरी के बॉडी का पता करते हैं और सासोरी के रिंग को लेने के बाद ओबितो तोबी बनकर अकात्सुकी ज्वाइन करने के लिए सोचता है। उन्हें देदारा का टूटा हाथ रिंग के साथ मिलता है। ओबितो को लगता है कि देदारा भी मर चुका है, पर उन्हें थोड़ी देर बाद देदारा मिल जाता है। तोबी सासोरी के रिप्लेसमेंट के तौर पर अकात्सुकी ज्वाइन करता है और देदारा का पार्टनर बनता है, जिसके बाद दोनों थ्री टेल्स को पकड़ने के लिए मिशन पर जाते हैं। देदारा मिशन से पहले तोबी को डांगो खिलाता है, इस उम्मीद से कि वो तोबी के फेस को देख पाएगा, पर तोबी मुड़कर उसे अपना फेस नहीं दिखाता है। फिर वो दोनों अलग हो जाते हैं। तोबी कोनोहा शिनोबिस को फोर कॉर्नर सीलिंग बैरियर यूज करते हुए देखता है और वो समझ जाता है कि वो लोग थ्री टेल्स को पकड़ने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तोबी देदारा को इन्फॉर्म करता है और वो लोग ऑनबू इंचार्ज को मार देते हैं। तोबी देदारा को कन्विंस करता है कि वो उसकी जगह फाइट करे। जब थ्री टेल्स तोबी का पीछा करता है तब देदारा अपने एक्सप्लोसिव क्ले से उस पर हमला करता है और वो लोग थ्री टेल्स को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद तोबी देदारा को कहता है कि उसके फ्लॉलेस टेक्निक की वजह से थ्री टेल्स पकड़ा गया, पर देदारा कहता है कि ये उसके नहीं बल्कि देदारा के क्ले की वजह से पकड़ा गया। दोनों झगड़ने लगते हैं और फिर वो थ्री टेल्स को अकात्सुकी बेस पर लाते हैं, जहां वो लोग थ्री टेल्स को सील कर लेते हैं। जब अकात्सुकी फोर टेल्स को सील करते हैं तब उन्हें न्यूज मिलती है कि सास्के उचिहा ने ओरोचिमारू को मार दिया है। फोर टेल्स को सील करने के बाद देदारा सास्के को मारने के लिए जाता है। तोबी उसके पीछे जाता है। जब वो दोनों सास्के के पास पहुंचते हैं तब तोबी सास्के के पास पहले जाता है और सास्के तुरंत ही टोबी पर अटैक कर देता है। टोबी मरने की एक्टिंग करता है, फिर वो उठकर सास्के को कॉम्प्लीमेंट करता है। टोबी देदारा की हेल्प करता है सास्के से लड़ने के लिए, जिसके लिए टोबी देदारा के एक्सप्लोजिव्स को प्लांट करता है। देदारा सास्के को हराने के लिए डेस्परेट हो जाता है और वो तोबी को दूर जाने कहता है ताकि वो देदारा के C4 अटैक से बच सके, लेकिन देदारा CO एक्सप्लोसिव का यूज करता है सास्के को मारने के लिए, जिसकी रेंज में तोबी भी पकड़ा जाता है। जेत्सु तोबी और देदारा के मरने का न्यूज अकात्सुकी को देता है। कुछ वक्त बाद तोबी पेन और कोनान से हिडन रेन विलेज में मिलता है।
टोबी सास्के के डेवलपमेंट को देखकर बहुत इम्प्रेस हो जाता है। टोबी पेन से नारुतो को कैप्चर करने के लिए कहता है और उसे वार्न करता है कि वो नारुतो को अंडर एस्टिमेट ना करे, क्योंकि उसने नारुतो को काकुजू से लड़ते हुए देखा था। और ये कहते हुए वहां से चला जाता है कि उसका यानी कि मादारा उचिहा का प्लान जल्द ही पूरा होने वाला है। टोबी सास्के पर नजर रखता है क्योंकि उसके और इताची के बीच जल्द ही लड़ाई होने वाली है। जब सास्के और इताची के बीच फाइट होती है तब नारुतो और उसकी टीम सास्के को रोकने के लिए आ रहे होते हैं, पर टोबी उनके रास्ते में आकर उन्हें उलझाए रखता है और जल्द ही ज़ेत्सु टोबी को रिपोर्ट देता है कि सास्के फाइट जीत चुका है और ये रिपोर्ट कोनोहा के निंजा भी सुन लेते हैं। टोबी जल्दी से सास्के के पास टेलीपोर्ट होके जाता है और दोनों भाइयों को अपने साथ ले जाता है। वो सास्के के घाव ठीक करता है और सास्के के होश में आने के वेट करता है। जब सास्के को होश आता है तब टोबी सास्के को बताता है कि वो मादारा उचिहा है और सास्के को अपने शारिंगन दिखाता है, जो सास्के के लेफ्ट आई को ट्रिगर करती है आमातेराजु रिलीज करने के लिए, जो इताची ने मरने से पहले सास्के में इम्प्लांट किया था उसे बचाने के लिए। टोबी अंधेरे में चला जाता है और फिर अपने मार्क्स को लगाकर वापस लाइट में आता है। टोबी इताची का सच सास्के को बताता है, जिसे सुनकर सास्के कंफ्यूज हो जाता है और गुस्से में सास्के हिडन लीफ विलेज को डिस्ट्रॉय करने का डिसाइड करता है ताकि वो इताची का बदला ले सके। टोबी इताची के बॉडी को दफनाने से पहले उसकी आंखें रख लेता है। जब सास्के की आंखें उसे प्रॉब्लम करने लगती है तब टोबी उसे इताची के आई ड्रॉप्स का यूज करने के बारे में कहता है, जिसके बाद सभी अकात्सुकी मेंबर्स सिक्स टेल्स को पकड़ लेते हैं। टोबी सास्के और उसकी टीम को अकात्सुकी का हिस्सा बनने कहता है क्योंकि वो लोग सेम गोल शेयर करते हैं, हिडन लीफ विलेज को तबाह करने का। टोबी सास्के और उसकी टीम टाका को बाकी बचे 2 टेल बीस में से 8 टेल्स की जिंजूरी की किलर बी को पकड़कर लाने का मिशन देता है। टाका के वहां जाने के बाद टोबी किसामे से मिलता है और अपने फेस को दिखाता है। टोबी ज़ेत्सु से भी मिलता है और वो लोग आपस में बात करते हैं कि अब इताची के मरने के बाद उनके लिए प्लान को आगे बढ़ाना कितना आसान हो गया है और इस दौरान उन्हें अपने 5 मेंबर्स को भी खोना पड़ा। सास्के और उसकी टीम 8 टेल्स के जिंजूरी की किलर बी को टोबी के पास लेकर आते हैं। बाकी बचे अकात्सुकी मेंबर सीलिंग प्रोसेस शुरू करते हैं और तब उन्हें पता चलता है कि किलर बी एक्चुअली में 8 टेल्स का एक टेंटैकल है। टोबी सास्के के फेल हो जाने पर गुस्सा करता है, लेकिन फिर भी वो 8 टेल्स के टेंटैकल को सील कर देता है ताकि डेमोनिक स्टैचू के अंदर उसके चक्रा का फ्रैगमेंट रहे। ज़ेत्सु टोबी को पेन के मिशन का रिपोर्ट देता है कि पेन ने लीफ विलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया पर नारुतो को पकड़ नहीं पाया। और तो और पेन ने जितने भी विलेजर्स को मारा था उसने उन सभी को वापस जिंदा कर दिया सामसारा हेवनली लाइफ टेक्निक की मदद से। टोबी किसामे को किलर बी को पकड़ने का मिशन देता है। टोबी ज़ेत्सु के साथ सास्के के पास जाता है जो अपनी टीम के साथ लीफ विलेज जा रहा होता है। टोबी उन्हें बताता है कि वो लोग लेट हो चुके हैं क्योंकि लीफ विलेज को पेन ने तबाह कर दिया है और नारुतो ने पेन को हरा दिया है। ज़ेत्सु बताता है कि अब डांजो नेक्स्ट होकागे बन चुका है और 5 कागे समिट के लिए वो लैंड ऑफ आयन जाने वाला है। टाका के फेलियर मिशन को कंपेंसेट करने के लिए टोबी टाका को लैंड ऑफ आयन जाकर डांजो को मारने के लिए कहता है। टोबी सास्के को बताता है कि डांजो ने इताची को उचिहा क्लैन को मारने के लिए ऑर्डर दिया था। सास्के मान जाता है और ज़ेत्सु टीम टाका को लैंड ऑफ आयन ले जाते हैं। लैंड ऑफ आयन पहुंचने के बाद टोबी ज़ेत्सु से कहता है कि वो टीम टाका के बारे में सभी होकागेस को बता दे। जब टाका सभी कागेस से लड़ रहे होते हैं टोबी नारुतो से मिलने पहुंचता है जो लैंड ऑफ आयन में ही है ताकि वो नागाटो के बारे में नारुतो से पूछ सके। ककाशी और यामाटो तुरंत ही टोबी को पकड़ लेते हैं पर टोबी उनसे कहता है कि वो यहाँ फाइट करने के लिए नहीं आया है और नारुतो को सेज ऑफ 6 पाथ उचिहा क्लैन की सच्चाई और सास्के के डार्कनेस के बारे में बताता है। ककाशी यामाटो और नारुतो को टोबी की बातों पर भरोसा करने से मना करता है, जिसके बाद टोबी वहां से चला जाता है। सास्के लगभग मरने ही वाला होता है पर टोबी उसे बचा लेता है और उसे अपने कामुई डायमेंशन में भेज देता है। टोबी कारिन को भी सास्के के पास भेज देता है ताकि वो सास्के को हील कर सके। टोबी इस बात से थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है कि सास्के अब भी एक कागे लेवल को मैच नहीं कर पा रहा है, पर वो सास्के के मांगे के शारिंगन के डेवलपमेंट को देखकर खुद को रिलीफ देता है।
जिसके बाद टोबी सभी कागेस को बताता है कि वो मादारा उचिहा है और सभी को अपने प्लान के बारे में बताता है, जिसके लिए वो सभी कागेस को किलर बी और नारुतो को हैंड ओवर करने कहता है। सभी कागेस मना कर देते हैं और टोबी वहाँ से जाने से पहले सभी शिनोबी नेशंस पर 4 शिनोबी वर्ल्ड वॉर डिक्लेयर कर देता है। टोबी डांजो के पास पहुंचता है जो सास्के से बचकर भाग रहा होता है। डांजो के बॉडीगार्ड्स यामानाका और आबुरामे टोबी पर अटैक करते हैं। अपने एक हाथ को गंवाने के बावजूद टोबी तुरंत ही उन्हें हरा देता है। टोबी सास्के और कारिन को कामुई डायमेंशन से बाहर लाता है ताकि सास्के डांजो को मार सके। टोबी उनकी लड़ाई को देखता है और सास्के के सुजानो को देखकर इम्प्रेस हो जाता है। डांजो के हार के बाद टोबी डांजो के पास जाता है ताकि वो शिजुई उचिहा के शारिंगन को उससे ले सके, जो डांजो ने खुद के राइट आई सॉकेट में इम्प्लांट कर रखा है। पर डांजो रिवर्स 4 सिंबल सीलिंग से खुद को सेल्फ डिस्ट्रॉय कर लेता है इस अटेम्प्ट से कि वो टोबी और सास्के को अपने साथ मार सके, पर वो दोनों बच जाते हैं। टोबी डांजो के बॉडी को कलेक्ट करता है और सास्के को रेस्ट लेने कहता है। अपने लैब में टोबी को पता चलता है कि डांजो ने मरने से पहले ही शिजुई की आंख को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ओबितो खुद को एक नया आर्म देता है और नागाटो के रिनेगान को लेने का प्लान करता है ताकि वो वॉर के लिए प्रिपेयर हो सके। टोबी के जाने से पहले ज़ेत्सु टोबी के पास आता है और उससे नारुतो और सास्के के फाइट के बारे में बताता है। टोबी सास्के को रोक लेता है और सास्के की हालत को देखते हुए टोबी उसे एडवाइस करता है कि वो नारुतो से फाइट बाद में करे। बेस पर पहुंचने के बाद सास्के टोबी से इताची की आंखों को इम्प्लांट करने के लिए कहता है। ओबितो कोनान के पास जाने के लिए केव से बाहर निकलता है, तब उसे काबुतो याकुशी मिलता है। काबुतो टोबी को वॉर में हेल्प करने का ऑफर करता है। टोबी काबुतो को मना कर देता है और उस पर अटैक करता है। तभी काबुतो समनिंग jutsu से अकात्सुकी के मरे हुए मेंबर्स को दिखाता है, सासोरी, देदारा, इताची, नागाटो और काकुजो। काबुतो टोबी से कहता है कि वो इन्हें अपने वॉर में यूज कर सकता है और उसे इसके बदले में सिर्फ सास्के उचिहा चाहिए। टोबी सोच में पड़ जाता है। काबुतो फिर मादारा को समन करता है। टोबी काबुतो के ट्रिक में फंस जाता है और उसके साथ अलायंस बनाने के लिए मान जाता है क्योंकि उसे रियल मादारा के बारे में पता है। टोबी ऑफर एक्सेप्ट करने से पहले काबुतो से कहता है कि वो सास्के को वॉर के बाद ही अपने साथ ले जाने देगा। काबुतो मान जाता है और सभी समन्स को वापस भेज देता है, जिसके बाद ओबितो हिडन रेन विलेज पहुंचता है नागाटो के रिनेगान को लेने के लिए, पर उसे रोकने के लिए कोनान आ जाती है। टोबी कोनान का भरोसा जीतने की कोशिश करता है, उससे ये कहते हुए कि अकात्सुकी बनाने का आइडिया टोबी ने याहिको को दिया था, पर कोनान उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती है। कोनान खुद को पेपर बॉम्ब बनाते हुए टोबी को पकड़ लेती है ताकि वो अपने साथ टोबी को भी मार सके। टोबी ये समझ जाता है और उसे तुरंत ही कोनान के एक्सप्लोजन को दूर भेज देता है, पर इस दौरान वो अपना राइट आर्म खो देता है। कोनान फिर से उसे मारने की कोशिश करती है, पर इस बार 600 बिलियन पेपर एक्सप्लोजन के साथ। ये एक्सप्लोजन 10 मिनट तक होता है जो टोबी को मुश्किल में डाल देता है और इससे बचने के लिए टोबी अपने लेफ्ट शारिंगन से इज़नागी परफॉर्म करता है। कोनान को लगता है कि टोबी मर चुका है और वो अपने गार्ड्स डाउन कर देती है। तभी टोबी कोनान के पीछे आकर उसे स्टैब कर देता है और वो कोनान से पूछता है कि नागाटो और उसने टोबी को धोखा देकर नारुतो का साथ क्यों दिया, जिसके जवाब में कोनान उसे कहती है कि नागाटो को नारुतो पर भरोसा है। टोबी कोनान को गेंजुत्सु में डालकर नागाटो के बॉडी का लोकेशन पता कर लेता है। टोबी नागाटो के बॉडी के पास पहुंचता है और रिनेगान को लेकर वो नागाटो के आंखों को बंद करके वहां से चला जाता है, जिसके बाद वो अपने लेफ्ट शारिंगन को नागाटो के रिनेगान से रिप्लेस कर देता है। टोबी को किसामे से नारुतो और किलर बी के लोकेशन के बारे में पता चलता है। काबुतो टोबी से कहता है कि टोबी का भरोसा पाने के लिए वो नारुतो और किलर बी को पकड़कर ला सकता है, पर वो ऐसा करने में फेल हो जाता है। लेकिन वो यामाटो को अपने साथ ले आता है, जिसका यूज करके वो व्हाइट ज़ेत्सु आर्मी को और स्ट्रॉन्ग बना पाएगा। टोबी हजारों ज़ेत्सु और काबुतो के रीइंकार्नेटेड शिनोबीज के साथ 4th ग्रेट शिनोबी वर्ल्ड वॉर की शुरुआत करता है। काबुतो माउंटेन्स ग्रेवयार्ड के बाहर से आंको मिताराशी को पकड़कर लाता है। टोबी को लगता है कि काबुतो ने आंको को यहाँ तक आने दिया ताकि वो अकात्सुकी और अलाइड शिनोबी फोर्सेस को आपस में लड़ा सके, लेकिन टोबी को भरोसा था कि ऐसा नहीं होगा। टोबी काबुतो को आंको को मारने का ऑर्डर देता है। काबुतो टोबी से कहता है कि आंको उसके काम आएगा इम्प्योर वर्ल्ड रीइंकार्नेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए।
इसीलिए वो आंको को नहीं मार सकता। टोबी व्हाइट ज़ेत्सु से काबूतो पर नजर रखने कहता है। ओबितो को पता चलता है कि नारुतो और किलर बी बैटलफील्ड को ज्वाइन कर चुके हैं। टोबी फर्स्ट डिवीजन के लोकेशन पर पहुंचकर डेमोनिक स्टैचू को समन करता है। डेमोनिक स्टैचू सभी पर हमला करता है। इसका फायदा उठाते हुए टोबी बेनी हिसागो और कोहाकु नो जोहे को हासिल करता है, जिसके अंदर गोल्ड एंड सिल्वर ब्रदर्स होते हैं। दारुई और शिकामारू ये समझ जाते हैं कि टोबी इससे नाइन टेल्स का चक्रा का यूज करेगा। वो टोबी को रोकते हैं। टोबी उनकी तारीफ करता है और डेमोनिक स्टैचू से अटैक करवाते हुए उनसे बच के वापस चला जाता है। वॉर के दूसरे दिन टोबी अपने 6 पास ऑफ पेन के साथ, जो रीइंकार्नेटेड जिंजुरिकी से बने हैं, नारुतो और किलर बी के पास आता है। नारुतो टोबी को देखते ही उसे हेडबट देता है। टोबी नारुतो से कहता है कि वो उसके मास्क पर एक खरोच भी नहीं कर सकता है। नारुतो टोबी के रिनेगान को देखता है और कहता है कि दूसरे मादारा के पास भी यही रिनेगान है। फिर वो उससे पूछता है कि वो कौन है, जिसके जवाब में टोबी कहता है कि वो कोई नहीं है और उसे कुछ बनना भी नहीं है। नारुतो और किलर बी ट्रांसफॉर्म होकर 6 पास से लड़ने लगते हैं। किलर बी एक बड़ा अटैक करता है टोबी को दूर भेजने के लिए, ताकि वो सभी जिंजुरिकीज को सील कर दे, पर टोबी इसका काउंटर करते हुए सभी जिंजुरिकीज को टेल बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन करवाता है। नारुतो और बी हारने लगते हैं। टोबी नारुतो को पकड़ने की कोशिश करता है, पर ककाशी और माइट गाय आकर नारुतो को बचा लेते हैं। 5 टेल्स टोबी के कंट्रोल से फ्री हो जाता है, पर टोबी उसे फिर से अपने कंट्रोल में कर लेता है। टोबी 4 टेल्स और 6 टेल्स से उन पर अटैक करवाता है। 4 टेल्स नारुतो को निगल जाता है, जिससे टोबी नारुतो को फाइट से आउट समझता है, पर नारुतो 4 टेल्स से मिलकर दोस्ती कर लेता है और टोबी के चक्रा रॉड के बारे में पता कर लेता है। नारुतो बाहर निकलकर चक्रा रिसीवर को ढूंढकर 4 टेल्स को टोबी के कंट्रोल से फ्री कर देता है। टोबी तुरंत ही डेमोनिक स्टैचू को समन करता है और 4 टेल्स को रीसील कर देता है और बाकी बचे जिंजुरिकी से अटैक करवा के सिचुएशन को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है, पर नारुतो 9 टेल्स के फुल पावर्स को यूज करते हुए सभी टेल बीस्ट बॉम्ब को रोक लेता है और सभी को टोबी के कंट्रोल से फ्री कर देता है। टोबी फिर सभी टेल बीस्ट को वापस डेमोनिक स्टैचू में रीसील कर देता है। इन सब के बाद भी टोबी को खुद पे भरोसा रहता है कि जीत उसकी ही होगी। कुछ वक्त बाद सभी जिंजुरिकीज की बॉडी, जिन्हें किलर भी पकड़े रखता है, इम्प्योर वर्ल्ड रीइंकार्नेशन जुत्सु रिलीज होने के कारण फ्री हो जाते हैं। ये देखकर टोबी समझ जाता है कि काबूटो फेल हो चुका है और उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। टोबी बेनी हिसागो, कोहाकु नो जोए और 8 टेल्स के टेंटैकल्स को समन करता है और डेमोनिक स्टैचू में सील कर देता है और इसी के साथ वो 10 टेल्स को वापस जिंदा करता है। डेमोनिक स्टैचू 10 टेल्स में बदलने लगता है और टोबी नारुतो, ककाशी, माइट गाय और बी को उस पर हमला करने से रोकता है। चारों मिलकर भी टोबी को मार नहीं पाते हैं। टोबी ककाशी को उसकी तरफ फेंके लाइटनिंग इन्फ्यूज कुनाई को कामुई से दूर भेजने में मजबूर कर देता है, जिसके बाद ककाशी टोबी के मास्क पर एक स्क्रैच देखता है, जिससे उसे डाउट होता है कि टोबी का स्पेस टाइम और ककाशी का कामुई एक दूसरे से लिंक है और खुद के डाउट को क्लियर करने के लिए वो प्लान करता है। नारुतो टोबी पर रसेंगन से अटैक करता है। जब नारुतो का रसेंगन टोबी से गुजरने लगता है, तब ककाशी नारुतो के रसेंगन को कामुई भेज देता है, जिससे टोबी को चोट लग जाती है और ककाशी कंफर्म हो जाता है कि उन दोनों का स्पेस टाइम लिंक है। टोबी के वीकनेस को समझने के बाद नारुतो, ककाशी, गाय और बी कोऑर्डिनेट एफर्ट्स के साथ अटैक करते हैं। नारुतो का शैडो क्लोन टोबी पर हमला करता है और क्लोन डिसअपेयर हो जाता है, जिसके बाद नारुतो तुरंत ही टेल बीस्ट बॉम्ब से अटैक करता है। टोबी इससे बचने के लिए अपने डायमेंशन में चला जाता है, जहां नारुतो का शैडो क्लोन उस पर अटैक करता है, जिससे ककाशी ने अपने कामुई से भेज रखा था। अटैक से टोबी का मास्क डिस्ट्रॉय हो जाता है। टोबी का फेस सबके सामने रिवील होता है, जिसे देखकर ककाशी और माइट गाय शॉक हो जाते हैं, क्योंकि टोबी असल में उनके बचपन का दोस्त ओबितो उचिहा है। जिसके थोड़ी देर बाद वहां रीइंकार्नेटेड मादारा उचिहा भी आ जाता है। मादारा ओबितो से 10 टेल्स को प्रीमेच्योर स्टेट में रिवाइव करने की और मादारा को ना रिवाइव करने की वजह पूछता है। ओबितो मादारा को नागाटो के बिट्रेयल के बारे में बताता है। ओबितो ककाशी से लड़ता है और मादारा बाकी तीनों से। ओबितो ककाशी के सवालों को इग्नोर करते हुए ककाशी पर शुरिकन से हमला करता है। नारुतो ककाशी को बचा लेता है। ककाशी नारुतो के बातों से मोटिवेट हो जाता है और ओबितो से लड़ने लगता है। ओबितो ककाशी को कामुई डायमेंशन में भेज देता है, पर ककाशी अपने कामुई का यूज करके वापस आ जाता है। नारुतो, ककाशी, गाय और किलर भी डेमोनिक स्टैचू पर
मिलकर अटैक करते हैं, पर तब तक वो टेंटेल्स में बदल चुका था। ओबितो और मादारा टेंटेल्स के ऊपर अपने पोजीशन लेते हैं ताकि वो उसे कंट्रोल कर सके। टेंटेल्स के साथ वो नारुतो और बी को मारने के लिए अटैक करते हैं, पर वक्त पर एलाइट शिनोबी फोर्सेस आकर उन्हें अटैक से बचा लेते हैं। एलाइट शिनोबी फोर्सेस मिलकर टेंटेल्स को मोबिलाइज करने की कोशिश करते हैं, पर टेंटेल्स ट्रांसफॉर्म होकर खुद को फ्री कर लेता है, जिसके बाद टेंटेल्स की मदद से ओबितो और मादारा एलाइट शिनोबी फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मादारा ओबितो से कहता है कि लड़ाई मुश्किल हो चुकी है क्योंकि ओबितो उसके प्लान के हिसाब से मादारा को अब तक जिंदा नहीं किया है। ओबितो इसके जवाब में कहता है कि उसे मादारा पर भरोसा नहीं है, इसीलिए वो प्लान को अपने तरीके से पूरा करेगा। ओबितो टेंटेल से वुडन प्रोजेक्टाइल्स का एलाइट शिनोबी फोर्सेस पर अटैक करता है, जिससे बहुत से शिनोबीज मर जाते हैं, इंक्लूडिंग नेजी युगा, जो नारुतो को बचाते हुए मरता है। ओबितो नारुतो को डिमोरलाइज करता है कि वो अपने प्रॉमिस को फुलफिल नहीं कर सका। एलाइट शिनोबी फोर्सेस ओबितो की बातों को सुनकर रुकते नहीं हैं और मिलकर फिर से एक अटैक करते हैं, जिससे वो टेंटेल्स को मादारा और ओबितो के कंट्रोल से फ्री कर देते हैं। मादारा और ओबितो मिलकर एलाइट शिनोबी फोर्सेस से लड़ते हैं। टेंटेल्स टेनपेंची यूज करने के लिए प्रिपेयर करता है। ककाशी उसे अपने कामुई से रोकने की कोशिश करता है, पर ओबितो उसे अपने साथ कामुई डायमेंशन में ले जाता है। ककाशी फिर से ओबितो से अपने सवाल पूछने लगता है और इस बार ओबितो उसे जवाब देता है और ककाशी से कहता है कि उसे रिन के मरने का कारण पता है और ककाशी को रिन को मारने के लिए गिल्टी फील नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिन ने खुद की जान दी ताकि वो लीफ विलेज को बचा सके और ओबितो के ऐसा होने का कारण ये शिनोबी वर्ल्ड है जिसने रिन को ऐसा करने के लिए मजबूर किया। ककाशी ओबितो से कहता है कि वो गलत है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। ककाशी लाइटनिंग इन्फ्यूज कुनाई से ओबितो पर हमला करता है। ओबितो ककाशी को हमला करने देता है, जिससे कुनाई ओबितो के आर पार हो जाती है। ओबितो ऐसा इसीलिए करवाता है ताकि वो मादारा के लगाए फॉरबिडन इंडिविजुअल कर्स टैग से फ्री हो सके। जिसके बाद ओबितो ककाशी को स्टैब करता है, जिससे ककाशी गिर जाता है और ओबितो वापस रियल वर्ल्ड में चला जाता है। ओबितो टेंटेल्स के ऊपर टेलीपोर्ट होता है और मादारा ओबितो को सेंस करता है और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है ताकि वो सामसारा ऑफ हेवनली लाइफ टेक्निक से खुद को जिंदा करवा सके। ये टेक्निक पूरा हो सके उससे पहले मिनातो का शैडो क्लोन ओबितो को रोकने के लिए पहुंचता है। तब मिनातो को ओबितो के आइडेंटिटी के बारे में पता चलता है। मादारा ओबितो से हार मान लेता है क्योंकि ओबितो तब तक अपने अंदर टेंटेल्स को सील करके टेंटेल्स का जिंजुरिकी बन जाता है। ओबितो अपने न्यू एबिलिटीज के साथ रीइंकार्नेटेड होकागेस पर अटैक करता है और सभी को बड़े आसानी से ओवरपावर करता है। ओबितो पर अब कोई भी अटैक्स काम नहीं करते हैं और उसके ट्रूथ सीकिंग ऑप्स उसे हर अटैक से बचा लेते हैं। ओबितो अब भी टेंटेल्स के पावर्स को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और अचानक उसका शेप बदल जाता है। ओबितो अपने माइंड में अपने पुराने टीम की फोटो को याद करते हुए टेंटेल्स के पावर्स को कंट्रोल करने में कामयाब रहता है, जिसके बाद वो और पावर्स के साथ सभी पर अटैक करता है। गामा कीची स्टार सिरप गन से ओबितो पर हमला करता है। नारुतो ये नोटिस करता है कि सेंजुत्सु अटैक्स ओबितो पर काम करेंगे। मून अपनी पोजीशन पर आ रहा था, जिसे देखकर ओबितो सभी एलाइट शिनोबी फोर्सेस को एक बैरियर के अंदर डाल देता है ताकि उसके अटैक से कोई भी बच ना सके। जिसके बाद वो एक बड़ा फ्लावर बनाता है जो टेल बीस्ट बॉम्ब रिलीज करते हैं, लेकिन नारुतो और मिनाटो सभी को बैरियर के बाहर टेलीपोर्ट कर लेते हैं। ओबितो टेंटेल्स के अंदर से ट्री को समन करता है और बहुत से निंजा के चक्रा को अब्सॉर्ब करता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। ओबितो फिर से सभी को डिमोरलाइज करता है और सभी से कहता है कि अगर वो लोग लड़ाई छोड़कर इन्फिनिट ड्रीम में जाते हैं तो वो उन पर दया दिखाएगा। नारुतो अंदर से टूट जाता है पर सास्के सरेंडर करने से मना कर देता है। जिसके बाद नारुतो और सास्के मिलकर अपने सेंजुत्सु एबिलिटीज को कंबाइन करते हैं। ओबितो नारुतो और एलाइड फोर्सेस से लड़ते हुए फ्रस्ट्रेट हो जाता है और फिर वो स्वॉर्ड ऑफ नुनोबोको को बनाता है ताकि वो सभी को एक बार में ही खत्म कर दे। नारुतो और सास्के अपने दोस्तों की मदद लेते हैं ओबितो को हराने के लिए, जिसके बाद वो लोग ओबितो पर कंबाइंड अटैक करते हैं। ओबितो टेंटेल्स के चक्रा पर कंट्रोल खोने लगता है। एलाइड फोर्सेस उसकी बॉडी को खींचते हैं। इस दौरान नारुतो उनके लिंक चक्रा के थ्रू ओबितो से बात करता है। ओबितो बहुत कोशिश करता है नारुतो की बात और एलाइड फोर्सेस के ग्रिप से बचने की, पर आखिर में सभी नाइन टेल्ड बीस्ट उसके अंदर से निकल जाते हैं।
जिसके बाद ओबितो वापस ट्रांसफॉर्म होकर गिर जाता है और लड़ाई हार जाता है। ककाशी कामुई डायमेंशन से बाहर आता है और ओबितो को मारने के लिए अटैक करता है। मीनातो ककाशी को रोककर कहता है कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, ओबितो हार चुका है और अपनी गलतियों को समझ चुका है। जिसके बाद सभी एलाइड फोर्सेस मादारा से लड़ने लगते हैं। ओबितो माफी मांगते हुए सामसारा ऑफ हेवनली लाइफ टेक्निक की मदद से सभी मरे हुए शिनोबीज को जिंदा करने की कोशिश करता है। इस टेक्निक को परफॉर्म करते हुए ब्लैक ज़ेत्सु ओबितो को कंट्रोल करने लगता है और ओबितो से मादारा को जिंदा करवा देता है। ब्लैक ज़ेत्सु ओबितो के रिनेगान को लेने की कोशिश करता है पर ककाशी और मिनातो उसे ऐसा करने नहीं देते हैं। ओबितो ककाशी और मिनातो को सिचुएशन समझाता है और उनसे कहता है कि वो उसके रिनेगान को डिस्ट्रॉय कर दे ताकि मादारा उसका यूज ना कर सके। मादारा ओबितो के अंदर से डेमोनिक स्टैचू को समन करता है, जिसके बाद ब्लैक ज़ेत्सु उसकी बॉडी पर और कंट्रोल बढ़ा लेता है। ओबितो कुछ देर बाद अपनी बॉडी पर वापस कंट्रोल पाता है। ब्लैक ज़ेत्सु के मादारा को रिनेगान और नाइन टेल्स के येन हाफ को देने से पहले मादारा ओबितो के छुपाए हुए रिनेगान को ढूंढकर 10 टेल्स का जिंजुरिकी बन चुका होता है और वो ओबितो के पास आकर उसे सरेंडर करने कहता है, पर ओबितो मादारा को स्टैप करता है और वो 1 टेल्स और 8 टेल्स के चाकरा को ले लेता है। जिसके बाद वो नारुतो और साकुरा को कामुई डायमेंशन में भेज देता है और ककाशी ओबितो को कामुई डायमेंशन में भेज देता है। कामुई डायमेंशन में ओबितो नारुतो के अंदर येन कुरमा और बाकी टेल 20 के चाकरा को सील कर देता है। नारुतो के होश में आने के बाद वो उसे रियल वर्ल्ड में भेज देता है और फिर वो साकुरा को उसके रिनेगान को डिस्ट्रॉय करने कहता है। साकुरा ऐसा कर सके उससे पहले मादारा ककाशी के शारिंगन को छीनकर वहां आ जाता है। ओबितो साकुरा को वापस रियल वर्ल्ड में भेज देता है। मादारा तब ओबितो को बताता है कि मादारा ने ही रिन के अंदर 3 टेल्स को सील करवाया था और वो सब कुछ उसी का प्लान था। जिसके बाद ब्लैक ज़ेत्सु ओबितो पर वापस कंट्रोल पा लेता है और ओबितो बेहोश हो जाता है। जब ओबितो को वापस होश आता है तब वो रियलाइज करता है कि उसका रिनेगान लेकर उसके ओरिजिनल आई से रिप्लेस कर दिया गया है और ब्लैक ज़ेत्सु उसके बॉडी से जा चुका है। मादारा ने इन्फिनिट त्सुकुयोमी लॉन्च कर दिया है और अब उसकी बॉडी में कागुया ओत्सुत्सुकी रिवाइव हो चुकी है और वो नारुतो, ककाशी और साकुरा के साथ कागुया के डायमेंशन में फंसा हुआ है और सास्के कागुया के किसी दूसरे डायमेंशन में फंसा हुआ है। ये सब कुछ जानने के बाद ओबितो कहता है कि वो अपने मांगेक्यो शारिंगन से सास्के को लोकेट कर सकता है। नारुतो कागुया को ट्रिक करते हुए ओबितो और साकुरा को कागुया के डायमेंशन में ले जाता है। कागुया ये नोटिस करती है पर वो ये इग्नोर करते हुए वापस दूसरे डायमेंशन आकर नारुतो से लड़ती है। जिसके बाद ओबितो साकुरा की मदद से कागुया के डायमेंशंस के पोर्टल्स को ओपन करता है और फिर उसे सास्के मिल जाता है, जो पोर्टल बंद होने से पहले उनके पास आ जाता है। ओबितो सास्के और साकुरा को ककाशी और नारुतो के डायमेंशन वापस ले आता है। फिर वो नारुतो और सास्के को कागुया से लड़ते हुए देखता है। कागुया गुस्से में सभी को एक ऐसे डायमेंशन में ले जाती है जहां का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, जो कागुया पर भी इफेक्ट करता है। कागुया नारुतो और सास्के पर अटैक करती है जिससे वो लोग खुद को बचा लेते हैं, पर उसके तुरंत बाद ही कागुया दूसरा अटैक करती है। ओबितो और ककाशी नारुतो और सास्के के आगे आ जाते हैं उन्हें बचाने के लिए। ओबितो ककाशी को कामुई का यूज करके बचा लेता है, जिसके बाद सास्के कागुया पर अटैक करता है जिससे उससे डायमेंशन बदलना पड़ जाता है। ओबितो की बॉडी टूटने लगती है। नारुतो उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है पर उसकी बॉडी टूटकर राख बनने लगती है। मरने से पहले ओबितो ककाशी से कहता है कि अब वो ककाशी को फिर से बचा नहीं पाएगा और नारुतो से कहता है कि उसे होकागे बनना होगा। ओबितो खुद को लाइफ और आफ्टर लाइफ के बीच में पाता है जहां वो रिन को देखता है जो उसका वेट कर रही होती है। ओबितो रिन से माफी मांगता है जो भी गलती उसने उसके जाने के बाद की। ओबितो कहता है कि वो रिन के साथ वक्त गुजारना चाहता है पर उसे डर है कि ककाशी मर के उनके बीच ना आ जाए, जिसके लिए उसे ककाशी की एक आखिरी हेल्प करनी होगी सब कुछ ठीक करने के लिए। जिसके बाद उसकी स्पिरिट ककाशी के पास आती है जो ककाशी को मांगेक्यो शारिंगन की पावर देता है, जिसका यूज करके ककाशी सुजानो बनाता है और टीम 7 की हेल्प करता है कागुया को सील करने में। जिसके बाद ओबितो ककाशी से माफी मांगते हुए वापस रिन के पास चला जाता है और इसी के साथ ओबितो की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। बात करें ओबितो की लेगेसी की तो वो आज भी ककाशी के अंदर जिंदा है और ककाशी आज भी अपने दोस्तों को याद करता है। ओबितो के एक्शंस और डिसीजंस ने शिनोबी वर्ल्ड में काफी कुछ बदल दिया।
ओबितो ने फोर्थ शिनोबी वर्ल्ड वॉर की शुरुआत की, जिससे सभी 5 ग्रेट नेशंस एक साथ मिलकर एलाइड शिनोबी फोर्सेस बनाया, जो आगे चलकर शिनोबी यूनियन बनती है। और इस तरह से शिनोबी वर्ल्ड में पीस लाने और सब कुछ ठीक करने में ककाशी की हेल्प करके ओबितो ने रिन से किए वादे को पूरा किया। तो दोस्तों, ये थी कहानी ओबितो उचिहा की नारुतो और नारुतो शिपुडेन से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।